हेलो मेरे भाई, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आ चुके हैं जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे किडनी के बारे में। किडनी के अंदर क्या होता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। नेफ्रॉन के क्या होते हैं, इनका काम कैसे होता है, ये कार्य कैसे करते हैं, इनके बारे में हम समझने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। चलिए तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहले नेफ्रॉन को हम डायरेक्ट नेफ्रॉन को बताएंगे नहीं, पहले हम इसको बताएंगे ये कहाँ स्थित होता है, फिर कैसे, फिर कितनी प्रकार के होते हैं और कितनी इनकी संख्याएं कितनी होती हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप देखिए। सबसे पहले हम लोग बात करें तो हम लोग मानव शरीर में दो किडनी मिलती है, दो किडनी होती है। और दो किडनी में से अगर हमारा एक किडनी खराब भी हो जाए तो एक किडनी से भी हमारा काम हो जाता है। ये किडनी का काम क्या होता है मेरे भाई? जो भी शरीर में क्या बोलते हैं अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको उत्सर्जन करने का काम करता है, बाहर निकालने का काम करता है। जैसे यूरिन हो गया, यूरिन बाहर निकलता है, टॉयलेट बाहर निकल जाता है, तो किडनी एक तरह से छानने की काम करती है, ठीक ना। तो चलिए, तो उसके हमको नेफ्रॉन को पढ़ना है। तो नेफ्रॉन को जानने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक जान लेंगे कि देखिए हम लोग को इधर ये यहाँ पे क्या है, दो साइड, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ क्या होती है, किडनी होती है। ऐसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे ऐसे, ठीक, किडनी हो गई। किडनी से यहाँ से क्या होता है कि दो नलिकाएं यहाँ से निकलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं कि मूत्र वाहिनियां ऐसे बोलते हैं। और ये यहाँ पे हमारा क्या होता है कि मूत्राशय होता है, और यहाँ पे क्या होता है, मूत्र मार्ग होता है, ठीक ना। पहले आपको समझा दे रहे हैं। एक इधर किडनी हो गई जिसे हम बोलेंगे कि दाया किडनी, इधर कहेंगे बाया किडनी, दाया बाया किडनी, ठीक। अब यहाँ से एक नली निकली होती है और ये नली निकली रहती है, इस नली को बोलते हैं मूत्र वाहिनी, इसको बोलते हैं मूत्राशय, ये हो गया मूत्र मार्ग। अब किडनी के अंदर ये किडनी है, ये किडनी के अंदर जो बाहर वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं। जो अंदर का पार्ट होता है उसे बोलते हैं मेडुला। मेडुला बोलते हैं, अंदर का पार्ट को क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। अब मेडुला में क्या होते हैं, बहुत सारे पिरामिड्स होते हैं, ऐसे टाइप के पिरामिड्स बने होते हैं ना मेरे भाई। यहाँ क्या बोलते हैं, पिरामिड्स। अब पिरामिड्स में एक किडनी के अंदर कितनी न जाने कितनी मिलियंस, बहुत सारे लगभग 1-2 मिलियंस क्या होंगे, हमारे नेफ्रॉन पाए जाते हैं। जो कि आज नेफ्रॉन क्या स्ट्रक्चर हमने बना दिया है, ये इनके बारे में हमको समझना है, पूरा इनका कार्य कैसे होता है उनको समझना है। चलिए तो पहले हम करते हैं इसको रफ। आपको समझाया कि ये किडनी है, किडनी के अंदर ये पाए जाते हैं नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन क्या होते हैं, ये नेफ्रॉन क्रियात्मक कदे और संरचनात्मक इकाई होते हैं किडनियों के, इनसे मिलके बना होता है किडनी मेरे भाई, ठीक। चलिए तो हम आपको एक नेफ्रॉन बना दें। तो नेफ्रॉन में एक नेफ्रॉन का पूरा बड़ा सा स्ट्रक्चर है ऐसे टाइप का। पहले सबसे समझिए कि ये इस तरह से स्ट्रक्चर हमने बना दिया, स्ट्रक्चर बना दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बाहर वाला जो नली होती है, वो जो रक्त को लेकर आती है उसको बोलते हैं अभिवाही धमनी बोलते हैं, अभिवाही धमनी। ये थोड़ा सा पाइप क्या होगा, इसका थोड़ा मोटा होगा, चौड़ा होगा, अपवाही धमनी का, अभिवाही धमनी का। फिर ये आने के क्या होता है कि गुच्छे जैसा बन जाता है, गुच्छे जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है। इसमें एक दूसरे में कुंडलित जैसे लिपटी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। आपको हम समझाएंगे, अभी घबराइए मत। देखिए ऊपर से क्या हुआ, अभिवाही धमनी जो कि रक्त को लेकर आएगी, इसमें क्या होगा, कुंडलित जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर ये बाहर निकलती है और वही कुंडलित ये बाहर निकलेगी, थोड़ा सा पतली हो जाएगी, पहले वाले की अपेक्षा क्या होगी, ये पतली होगी। अब पतली होने पे इसके नाम क्या होगा, अपवाही धमनिका, ठीक। अभी 3 स्टेप आपने समझा। देखिए इसमें होता क्या है आपको हम बता रहे हैं। इसमें रक्त आता है, रक्त में क्या होता है कि बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं जो कि शरीर के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं ना मेरे भाई, हानिकारक होते हैं। तो हानिकारक को क्या करता है कि इसको बाहर निकालना है, हानिकारक को बाहर निकालना है। तो जो बढ़िया है रक्त उसको आगे निकाल दो, शरीर के लिए यूज करो, और जो बाहर खराब है उसको यूरिन के द्वारा बाहर निकालना होता है। तो देखिए तो इसमें क्या होता है कि इसमें रक्त तो आता है, इसमें एक अब्जॉर्ब्स मतलब कि अवशोषण होता है, अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण सोखता है। ये जहां पे ये ग्लोमेरुलस है, इसमें क्या होगा, रक्त में उसका क्षरण होगा, छन कर अंदर जाएगा,
अंदर जाएगा तो इसमें क्या होता है कि पूरी तरह से ये इसका छल नहीं होता है। जो बढ़िया पार्ट होता है वो तो बाहर निकल जाता है, इसमें इस नली के द्वारा बाहर निकल आता है, और जो खराब होता है वो उसमें अंदर चला जाता है। अंदर जाने पे ये पूरी तरह से नहीं हो पाता है, कुछ बढ़िया पदार्थ होते जाते हैं जो कि शरीर के लिए लाभदायक हैं, वो भी चले जाते हैं, प्रोटीन वोटीन हो गए अंदर चले जाते हैं, उनको भी क्या करता है। दूसरा नंबर ये देखिए कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर बना है। ये कैसा बना है स्ट्रक्चर? कैप्सूल जैसा, जिसका नाम पूरा क्या है? बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल में क्या होता है? फिर से एब्जॉर्प्शन होती है। एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण होता है, फिर से अवशोषण होगा। जो बढ़िया पदार्थ होगा उसको शरीर यूज कर लेगी, फिर ब्लड में आ जाएगा, ब्लड में मिल जाएगा, और जो खराब पदार्थ हो जाएगा ये इस नली में चली जाएगी। ये देख रहे हैं ये नली इसे स्राव नली बोलते हैं, स्राव नली। यहां से ऐसे गया है, ऐसे जाकर यहाँ पे क्या हुआ है कि इस वाले बड़े से मोटे पाइप में जाकर मिल गया है, जिसे बोलते हैं संग्रह वाहिनी बोलते हैं। समझे मेरे भाई? यहाँ पे देखो कि इसमें क्या होता है, आपको बता दें। ये कटोरे जैसा स्ट्रक्चर, उसे क्या बोलते हैं? बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। ठीक, क्लियर? और ये कुंडली जैसा स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ठीक, जो रक्त ऊपर से लेकर आएगा उसे बोल देंगे अभिवाही धमनिका बोलेंगे, और जो ये पाइप बाहर की तरफ ले जाएगी, वो रक्त को लेकर जाएगी, उसे बोलेंगे अपवाही धमनिका बोलेंगे। क्लियर? अब देखिए ऊपर वाले अपेक्षा ये पतला क्यों होता है पता है? क्योंकि इसमें रक्त आता है ना, तो इसमें क्या होता है कि प्रेशर बनता है, दाब बनता है। दाब बनने से ना, जब दाब बनेगा तो इसमें अवशोषण होने लगता है। ये जो बढ़िया पदार्थ होते हैं, जो खून बढ़िया रक्त होता है, वो आगे निकल जाता है। जो खराब होते हैं ना, वो अंदर के लिए अब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो बढ़िया निकल गया और खराब अंदर चला गया। अंदर में फिर से एक बार और अवशोषण होता है। जो बढ़िया पदार्थ है तो उसका क्या होता है कि रक्त में मिल जाएगा, और जो खराब है वो क्या होगा? इस स्रावत नली में निकल जाएगा। देखिए, तो स्रावत नली में इसमें जाएगा, इसमें ऐसे। इस स्रावत नली का हम 3 भागों में बांटते हैं हम लोग, 3 भाग में। पहला वाला भाग को देखिए, जब इस बोमेन कैप्सूल के एकदम पास में है तो इसे बोलेंगे समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका बोलेंगे। और जो ये देखिए दूर है, ये वाला पास है तो इसको समीपस्थ कुंडलित नलिका बोलेंगे, और जो दूर वाला है उसे बोलेंगे दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये दूर है, ये पास है। ये दूर है तो इसको बोलेंगे दूरस्थ कुंडलित नलिका। ठीक, अब यही देखिए ना, यहाँ पे आके नीचे लटका हुआ है जैसा स्ट्रक्चर है। पहले ये छोटी पाइप है ना, ये से लपटी हुई है, उनके बारे में देखिए। ये मोटा सा पाइप है, उसके बारे में हम समझा रहे हैं। ये मोटे से पाइप है, तो पहले ये पास जो है वो समीप, जो दूर है दूरस्थ, और जो नीचे लटका हुआ है ना उसको नाम बोलते हैं हेनले का लूप। ये है हेनले का लूप, ये नीचे लटका हुआ रहता है हेनले का लूप। ठीक, और यहां समझिए, ये तीनों पार्ट समझ गए। ये जाकर कहां मिल जाता है? संग्राहक वाहिनी में मिल जाता है, जो कि मूत्र वाहिनी से मिल जुड़कर क्या होता है कि पेशाब के रूप में बाहर निकलता है इसी रास्ते से। बात समझे मेरे भाई? यहां तक समझे? अब आगे देखिए, इसको देखिए। जो अपवाही धमनिका है, इसमें रक्त आता है, रक्त देखिए इसमें फैल जाएगा। तो ये सब क्या है? ये कौन सी ये रक्त है, लेकिन ये सब क्या है? कैपिलरीज है। इंग्लिश में बोले तो कैपिलरीज, हिंदी में बोले तो देखिए रुधिर केशिकाओं का जाल। ये जाल क्या होता है? पूरी ये स्रावत नली जो होती है ना, ये बड़ी सी स्राव नली, इनको सभी को एकदम लपेटा हुआ रहता है, एकदम चारों तरफ से लपेटा हुआ रहता है, लपेटा जैसा हुआ रहता है। जो बढ़िया पदार्थ होता है वो इस नली में मिल जाता है, और जो खराब पदार्थ होता है वो ये मोटी सी नली है उसमें चला जाएगा। जो मोटी सी नली है उसमें चला जाएगा, इसमें जाकर इसमें क्या होगा? संग्राहक वाहिनी में क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक, एक चीज और समझिए, देखिए आपको हम समझा दें। जो इसमें पदार्थ है, जो खराब पदार्थ है, जो कुछ इसमें रक्त भी है, और जो खराब पदार्थ है, ये ऐसे करके एक बार नीचे आता है ना, नीचे आकर फिर ये ऊपर जाता है, नीचे आकर फिर ऊपर जाता है। तो देखिए, नीचे आना मतलब ऊपर से नीचे आना। देखिए ऐसे हम बताएं, ऊपर से ये नीचे आना, ये तुम्हारा क्या हो जा रहा है? डिसेंडिंग ऑर्डर हो रहा है कि नहीं? डिसेंडिंग ऑर्डर, ये डिसेंडिंग ऑर्डर जैसा हो रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ। तो मतलब घटते क्रम में, घटते क्रम को हिंदी में क्या बोलते हैं? अवरोही बोलते हैं, अवरोही नलिका। तो ये हमारी इस नलिका को, जो समीपस्थ कुंडलित नलिका है, उसको क्या एक और नाम बोलते हैं? अवरोही नलिका।
मतलब ऊपर से ये नीचे की तरफ आता है, इसलिए बोलते हैं अवरोही नलिका। फिर ये हेनले में आएगा, हेनले में पदार्थ आएगा, हेनले में से क्या होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। देखिए यहाँ पे समझिए, ये यहाँ पे ऐसे हम समझा दें कि नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये क्या होगा, नीचे से ऊपर जाने का मतलब कि बढ़ रहा है। अब बढ़ेगा तो इसको बढ़े को क्या बोलेंगे, आरोही नालिका, आरोही नालिका, आरोही नालिका। ये नीचे से ऊपर जा रहा है, आरोही नालिका। ठीक, अब बाहर जाके क्या करेगा, इसमें जाकर पूरा मिल जाएगा, जिसे हम बोलेंगे संग्राहक नली बोलेंगे ना, संग्राहक नली बोलेंगे। इसमें क्या होता है, यूरिन बाहर टॉयलेट के रूप में बाहर निकल जाता है मेरे भाई। तो आपको हमको लगता है आपको पूरा A to Z समझ में आया है नेफ्रॉन के बारे में। तो 1 मिनट का और समय दीजिए, फिर से हम रिवीजन मार देते हैं ताकि आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाए मेरे भाई। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो देखो, ये नेफ्रॉन है कहाँ है, किडनी के अंदर मिलता है। बहुत सारे लाखों में, नहीं जाने कितने मिलियन होते हैं किडनी के अंदर में नेफ्रॉन। ये क्रियात्मक और संरचनात्मक होते हैं ना, क्रियात्मक इन्हीं के द्वारा मिलकर एक एक यूनिट मिलकर क्या बनती है, किडनी बनी होती है। ठीक, अब देखिए, तो हम शुरू वाली जो नलिका को क्या बोले हैं, अभिवाही नलिका। जो बाहर वाली जो लेकर जाती है उसको रक्त को लेकर बाहर ले जाती है, उसका बोलते हैं अपवाही धमनिका बोलते हैं, अपवाही धमनिका। रक्त में मेरे भाई सब जो भी पानी वानी है, सब भी है, वाटर है, जो भी है, उसमें क्या होता है कि जो बढ़िया पदार्थ होता है उसको इस नली द्वारा अंदर चला जाता है। जो खराब होता है वो इस जो कैप्सूल जैसा बना है, देख रहे हैं, ये कैप्सूल जैसा ऐसा कटोरे जैसा स्ट्रक्चर है, उसको नाम देते हैं बोमेन कैप्सूल। इसमें जो कुंडली जैसा स्ट्रक्चर बना इस नली का, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस क्या करता है, रक्त में जो खराब पदार्थ है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा, और जो बढ़िया पदार्थ है उसको और आगे बढ़ा देता है, और आगे बढ़ा देगा, और आगे बढ़ा दिया, जो खराब पदार्थ को सोखा, और फिर उसके बाद एक बार और जो ये बोमेन कैप्सूल है एक बार और सोखेगा, और सोखने के बाद क्या होता है, जो बढ़िया पदार्थ होता है उसमें इस नली में चला जाएगा, और जो खराब होगा इस नली में आ जाएगा। इस नली में क्या होता है, चला जाता है बढ़िया से, ठीक है। ये और ये चला जाता है इस नली में, ऐसे बहते इस जो पास बोमेन कैप्सूल के जो पास है उसे समीपस्थ कुंडलित बोलेंगे, जो दूर हो उसको दूरस्थ कुंडलित नलिका बोलेंगे। और जो ये नीचे लटका है उसको क्या बोलेंगे, हैनले का लूप। ठीक, ये नीचे की तरफ रक्त गिरता रहता है उसको बोलते हैं आरोही नलिका। जो ऊपर की तरफ जाएगा उसे बोलेंगे आरोही नलिका, और जो जिस नली में जाकर वो बाहर मिल जाता है उसको बोलते हैं संग्राहक नलिका। जो क्या भी इसमें से यूरिन टॉयलेट बाहर की तरफ निकल जाते हैं मूत्र के मार्ग से, ठीक है ना। ये जो यहाँ पे जो नली है, यहाँ पे दिख रहे हैं ये नसें टाइप की हैं, तो ये एक तरह से क्या है, रुधिर केशिकाओं का जाल है, रुधिर केशिकाओं की जाल है मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए, आपको नेफ्रॉन समझ में आया तो मेरे भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।